नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। मैं आज आपके सामने राजस्थान की जो वैकेंसी आई हुई है 4th ग्रेड की, उसके रिगार्डिंग उसका सिलेबस और जो वैकेंसी के फॉर्म भरे गए हैं, उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन आपको शेयर कर रहा हूँ। उसके बाद एक कंप्यूटर की क्लास होगी। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोगों को पसंद आएगी। तो यहाँ हम वैकेंसी की बात करते हैं, तो वैकेंसी अपनी आई हुई है। मैं नॉन टीएसपी की जो वैकेंसी है, नॉन टीएसपी की वैकेंसी की बात करें तो अपनी 48,199 वैकेंसी है। और टीएसपी की बात करते हैं तो वहाँ 5,550 पद दिए गए हैं। टोटल ओवरऑल की बात करें हम, टोटल ओवरऑल जो पद हैं वो हैं आपके 53,749। ये राजस्थान की सबसे बड़ी वैकेंसी है। और ये जो 53,749 पदों पर फॉर्म भरे गए हैं, कल जो लास्ट डेट थी 19 तारीख, वहाँ 24,76,383 फॉर्म फिल किए गए हैं। यहाँ से ये पता चलता है कि एक सीट पर आपको कम से कम 47 बंदों ने फॉर्म फिल किया हुआ है। यहाँ से अगर हम सेफ जोन इसका ट्राई करने की कोशिश करते हैं, अगर कैलकुलेशन करते हैं, तो 75 से 85 क्वेश्चन का आपका सेफ जोन बनता है। वहीं आपके 120 क्वेश्चन हैं और 200 नंबर के हैं। और एक जो क्वेश्चन है आपका, वो 1.66 नंबर का है। 1/3 नेगेटिव मार्किंग है इसमें। और आगे बात करें, 2 घंटे का आपका को पेपर सॉल्व करने के लिए टाइम दिया जाएगा। अब इसके सिलेबस की बात कर लेते हैं। तो सिलेबस के अंदर क्या है, आपको हिंदी दी गई है, अंग्रेजी दी गई है, राजस्थान का भूगोल है, राजस्थान का इतिहास और कला संस्कृति है, वहीं इंडियन संविधान है और राजस्थान की राजनीतिक प्रशासनिक व्यवस्था है। साइंस दी गई है, करंट इंडिया के 5 क्वेश्चन हैं और राजस्थान के भी 5 क्वेश्चन हैं। कंप्यूटर 5 नंबर का दिया गया है और गणित आपकी 15 नंबर की दी गई है। तो यहाँ मैं थोड़ा-सा इतना सोच के चल रहा हूँ कि मैं आपको कंप्यूटर जो 5 नंबर की है, मैथ जो आपके 15 नंबर की है, इंग्लिश जो आपके 15 नंबर की है, और वहीं बात करें हम इंडियन पॉलिटी की और राजस्थान पॉलिटी की, तो वो आपकी 10 नंबर की। यहाँ राजस्थान की बात करते हैं हम, तो इसके अंदर ज्योग्राफी दी हुई है, हिस्ट्री दी हुई है और आर्ट एंड कल्चर दी हुई है, जो आपकी 40 नंबर की है। इस टोटल को अगर हम करते हैं तो 85 नंबर का जो 5 क्वेश्चन का जो मैटर है, वो मैं आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से करवाने की कोशिश करूँगा। आज किसी टेक्निकल की वजह से लाइव क्लास नहीं हो पाई है, इसलिए मैं आपको रिकॉर्डेड क्लास प्रोवाइड करा रहा हूँ। इसके बाद आगे से आपको लाइव आने के लिए मैं शेड्यूल जो भी रहेगा वो मैं आपको सेंड कर दूँगा। इसके बाद आपकी जो 3 सब्जेक्ट बचती हैं, तो हिंदी बचती है, 20 नंबर की है, साइंस है, 5 नंबर की है और करंट है, वो आपकी 10 नंबर की है। ये मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सेल्फ ये करने की कोशिश करेंगे और अपना 100% इसमें देंगे। इस हिसाब से आपका जो सिलेबस है वो कंप्लीट हो जाएगा, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ। और उसके बाद ये जो 4 महीने दिए हुए हैं, मई है आपका, अप्रैल तो ऑलमोस्ट जा ही चुका है, मई के बाद जून है, जुलाई है, अगस्त है, सितंबर में आपका एग्ज़ाम हो जाए। तो ये जो स्टार्टिंग के 3 मंथ हैं, इसमें मैं आपकी कोर्स को कंप्लीट करवा के
जो अगस्त वाला मंथ होगा उसमें टेस्ट सीरीज के थ्रू आपके कोर्स को कंप्लीट करवाने की कोशिश करूँगा। आगे अगर हम ट्राई करें इसको थोड़ा-सा, तो सिलेबस चेक कर लेते हैं एक बार, क्या दिया गया है सिलेबस में। तो अपनी नेक्स्ट स्लाइड है, इसमें हिंदी दी गई है, आप देख पा रहे होंगे। हिंदी दी हुई है, इंग्लिश दी गई है, ज्योग्राफी है। तो हिंदी मैं ऐसा मानता हूँ कि आप लोग अगर हिंदी का कोई भी टॉपिक उठाएँ और उसे साथ के साथ रिवाइज़ करें, हालाँकि मैं इसका कंटेंट आपको प्रोवाइड कराऊँगा, पर फिर भी अगर ये जो सब्जेक्ट हैं, इसमें आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी, इसीलिए मैंने 3 सब्जेक्ट को आपके लिए छोड़ दिया है। हिंदी है, साइंस है और करंट है। ये सारी चीज़ें, इनका जो भी कंटेंट होगा वो मैं आपको प्रोवाइड कराऊँगा। बट सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो सब्जेक्ट हैं वो किसी नॉन टेक वाले बंदे के लिए जो प्रॉब्लम आती है वो कंप्यूटर टेक्निकल सब्जेक्ट हो गई। उसके बाद मैथ हो गया, मैथ के बाद आपकी इंडियन पॉलिटी हो गई। तो राजस्थान का जो मेजर पोर्शन है 20-20, 40 नंबर का, वो मैं आपको करवाने वाला हूँ। तो इस हिसाब से मेरे थ्रू जो आपको पोर्शन कंप्लीट करवाया जाएगा वो 85 क्वेश्चन का होगा। 35 का पोर्शन आपके पास बचता है और उसका भी कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। ऐसा नहीं है कि मैं नहीं करवाऊंगा, मैं कोशिश करूंगा कि 100% कोर्स आपका कंप्लीट हो जाए। इस जो कोर्स की अगर हम बात करें तो वो 100% हालांकि किसी का नहीं होता, पर फिर भी हम कोशिश तो कर सकते हैं, क्योंकि अपना जो 75 और 85 के बीच का जो रेशियो है ये सेफ जोन है। सेफ जोन के अंदर हम टारगेट लेके चलेंगे अपना 90 का। 90 क्वेश्चन कम से कम अपने ऐसे एक्यूरेसी के साथ में, एक्यूरेसी के साथ आप 75 क्वेश्चन भी करके आते हो तो आपका सिलेक्शन जो सिक्योर हो जाएगा। यहाँ पर मतलब कोई चांसेस नहीं है कि आपका सिलेक्शन नहीं हो। फिर भी हम 90 क्वेश्चन का अपन टारगेट एकदम एक्यूरेट क्वेश्चन के साथ में कंप्लीट करके चलेंगे, जिससे जो एक्यूरेसी होगी वो अपनी मेजर रहेगी और जो नॉर्मलाइजेशन होगा उसमें अपने को फायदा मिलेगा। उम्मीद करता हूँ इतना कुछ आपको समझ आया होगा। आगे और यदि हम सिलेबस को ट्राई करें तो आगे आपके जो पोर्शन है वो कुछ इस तरीके से हैं। राजस्थान का इतिहास है। राजस्थान के इतिहास में कुछ टॉपिक इन्होंने क्लियर नहीं किए हैं, जैसे कि हम बात करें तो ऐतिहासिक घटनाएं बोल दिया है, इसमें राजवंश वगैरह के बारे में कुछ नहीं दिया गया है। और आंदोलन है, तो जिसमें जो मेजर टॉपिक जो हमें क्लियर कर रखे हैं इन्होंने, उनको हम सबसे पहले क्लियर करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद जैसे ऐतिहासिक घटनाएं आपको आंदोलन में भी मिल जाएंगी। हिस्ट्री पोर्शन है वो सारा सब ऐतिहासिक घटनाओं से है। राजवंश है उनमें सब में ऐतिहासिक घटनाएं हैं। अपने जो किसान आंदोलन है, 1857 की क्रांति है, उन सब में अपनी जो ऐतिहासिक घटनाएं तो हैं। अब इसमें कई सारे टॉपिक जैसे महत्वपूर्ण व्यक्तित्व दे रखा है। और इसके आगे अगर हम थोड़ी सी बात करते हैं तो ऐतिहासिक सांस्कृतिक दृष्टि से राजस्थान की हस्तियां, अब हस्तियां और महत्वपूर्ण व्यक्तित्व, ये जो पॉपुलर पर्सन थे उनके बारे में है। तो 1857 की क्रांति में जो भी अपने सेनानी थे वो, और उसके बाद में जो भी इम्पोर्टेंट पर्सन है उनके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। पॉलिटी का पोर्शन मैं आपको कंप्लीट करवाऊंगा, लेकिन सबसे लास्ट में होगा ये। इससे पहले जो मेजर पोर्शन है, जैसे मैथ में नॉन टेक्निकल वाले बंदे को प्रॉब्लम आती है, वो सारी चीज़ें मैं कंप्लीट करवाऊंगा। और कंप्यूटर जो टेक्निकल सब्जेक्ट है वो नॉन टेक्निकल बंदा मतलब बहुत कम पढ़ा हुआ होता है, और उसमें से नॉर्मल 4th ग्रेड के अकॉर्डिंग जो लेवल आएगा वो बहुत डाउन आएगा। और मैं कोशिश करूंगा कि मैं सारे क्वेश्चन आपको कवर करवा दूं। थोड़े थोड़े टाइम के बाद में मैं जैसे ही कंप्यूटर का कोर्स कंप्लीट होता है, मैं आपको उसके क्वेश्चन प्रीवियस ईयर जो भी क्वेश्चन है वो मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। तो आज ये साइंस वाला पोर्शन मैंने आपके लिए छोड़ा हुआ है, तो उम्मीद है ये पोर्शन आप कंप्लीट कर लेंगे। अदरवाइज आप बोलेंगे तो मैं इनका कंटेंट आपको पहले प्रोवाइड करा दूंगा। टेलीग्राम चैनल पर आपको सारे कंटेंट मिल जाएंगे।
टेलीग्राम का मैंने क्यूआर कोड दिया हुआ है यहाँ पर, अगर आप स्कैन करना चाहें। ये कंप्यूटर का व्हाट्सएप का आपका चैनल है और ये अपना यूट्यूब का चैनल है। इसके क्यूआर कोड मैंने आपको यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं। कंप्यूटर की बात करते हैं तो कंप्यूटर का इतना पोर्शन है वो मैं आज आपको कंप्लीट करवा दूंगा। फर्स्ट क्लास है, फर्स्ट क्लास में मतलब इतना तो नहीं हो पाएगा, लेकिन जो ओवरव्यू ऑफ कंप्यूटर है, सिस्टम का ओवरव्यू है, वो मैं आज आपको कंप्लीट करवा देता हूँ। उसके बाद इसमें मेजर कुछ है नहीं वैसे देखा जाए तो। एप्लीकेशन है, टोटल मिला के इसकी जो 4 से 5 क्लासें हैं, 4 से 5 क्लास में मैं आपका कंप्यूटर का कोर्स कंप्लीट करा दूंगा। उसके बाद आपके 13-14 टॉपिक हैं वो आपके मैथ के अंदर हैं। उसके अंदर आपको ये समझ लो कि 10 से 12 क्लासेज जिसके अंदर लगेंगी आपकी। तो मैं करीब मई मंथ के अंदर, मई जो मंथ है उसके अंदर आपकी कंप्यूटर कंप्लीट करा दूंगा, मैथ कंप्लीट करवा दूंगा। और उसके बाद मैं राजस्थान का जो मेजर पोर्शन है उसको लेके आपके साथ में वीडियो और कंटेंट इसका शेयर करके उसका पोर्शन कंप्लीट करवाने की कोशिश करूंगा। तो यहाँ अपना 40 प्लस 15 प्लस 5 करीब 60 नंबर का पोर्शन आपका यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा जो मई मंथ के अंदर। 60 का मतलब ये है कि आप 50% कोर्स कंप्लीट कर चुके हो। 50% कोर्स के लिए आपको बाकी के 3 मंथ होंगे जिनमें से आपको एक तो टेस्ट सीरीज के लिए निकालना पड़ेगा। बाकी के 2 मंथ हैं, 2 मंथ के अंदर आपको जो बाकी का पोर्शन है वो कंप्लीट करवाने की मैं पूरी कोशिश करूंगा। ऐसा नहीं है कि मैं आपको कंटेंट वगैरह या सारी चीज़ें प्रोवाइड नहीं कराऊंगा, लेकिन जो प्रायोरिटी है उस प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग मैं आपको सबसे पहले कंप्यूटर, उसके बाद मैथ, उसके बाद आपकी राजस्थान और उसके बाद पॉलिटी वाला पोर्शन, ये 4 सब्जेक्ट या 5 सब्जेक्ट मान सकते हैं, उनको 5 को कंप्लीट करवाने की मैं आपको कोशिश करूंगा। आगे आपकी ये जो सिलेबस है वो इतना है। मैथ के आपको मैंने सारा सब कुछ बता ही दिया है।